प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जीके HR जीके सिहागसर यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हरियाणा प्रदेश की नहरें। भाई कल हमने नदियों के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ते हैं हरियाणा प्रदेश की नहरें और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप फिर बच्चों से दोबारा से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है हरियाणा प्रदेश की प्रमुख नहरें। तो प्यारे बच्चों देखो, कहते हैं तुम अपने गम भुलाकर तो देखो, तुम अपने गम भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा के तो देखो, राहें अपने आप आसान हो जाएगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा रास्ता है वो बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे दिल के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए और इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो पढ़ते हैं हरियाणा प्रदेश की नहर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की नहर, हरियाणा राज्य की नहर। तो देखो भाई, हरियाणा प्रदेश की नहर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पश्चिमी यमुना नहर। नंबर 1 आता है पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी HSC द्वारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा राज्य की प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की प्राचीन और प्रमुख नहर है। तो हरियाणा की प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? नहरों के नाम आ जाएंगे पश्चिमी यमुना नहर। तो प्राचीन और प्रमुख को अंडरलाइन करके आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिखोगे। हरियाणा की प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ये देखो भाई, जो पश्चिमी यमुना नहर है यह नहर ताजेवाला भाई। तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला, पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला यमुनानगर, ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई भाई। कहाँ से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से हरियाणा में कौन सी नहर निकाली गई? आंसर आ जाएगा पश्चिमी यमुना नहर। तो दोनों की दोनों जो लाइनें हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा की प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है, या हरियाणा में ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई। अब देखो प्यारे बच्चे, जो पश्चिमी यमुना नहर है हरियाणा के कौन से जिलों में सिंचाई करती है? तो इस नहर द्वारा करनाल, इस नहर द्वारा करनाल, पानीपत, सोनीपत, इस नहर द्वारा करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों में सिंचाई की जाती है। तो इस नहर द्वारा करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों में सिंचाई की जाती है। अब ये तो कभी नहीं पूछा गया पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है। यदि पॉजिटिव सेंस में पूछा जाता है 3 जिले दे रखे हो तो आंसर आ जाएगा डी सभी। समस्या तब पैदा होती है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन से जिले में सिंचाई नहीं की जाती, तब आपको ये जिले याद होने चाहिए, क्योंकि 3 इनमें से मिलेगा, एक कोई अलग मिलेगा। तो वे जिले हैं, याद हो जाते हैं तो द बेस्ट है। तो इसके बारे में यही चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई और हरियाणा की प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है। तो स्क्रीन शॉट लेना हो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये थी हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर। तो प्राचीन और प्रमुख नहर है, ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से निकाली गई है, कौन से जिलों में सिंचाई करती है। नंबर 2 भाई, नंबर 2 है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है गुड़गांव नहर।
नंबर 2 पे आता है गुड़गांव नहर। तो भाई जो गुड़गांव नहर है, गुड़गांव नहर दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान से, दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है भाई। तो दिल्ली के समीप ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई। तो जितनी बार भी HSSC ने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है यही बात पूछी जाती है भाई, गुड़गांव नहर किस स्थान से निकाली गई? ओखला नामक स्थान। अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिखोगे भाई। उल्टा पूछा जाता है ओखला नामक स्थान से हरियाणा में कौन सी नहर निकाली गई? आंसर आ जाएगा गुड़गांव। तो ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई। उसके बाद इस नहर द्वारा गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है भाई। ऐसा कभी नहीं पूछा गया गुड़गांव नहर द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है। तो जिले यहां से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखोगे ओखला नामक स्थान और यमुना नदी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आजकल सबसे ज्यादा क्रेज के अंदर है, नंबर 3 पे आती है भाई भाखड़ा नहर। नंबर 3 पे आती है भाखड़ा नहर। तो देखो भाई भाखड़ा नहर नांगल, भाखड़ा नहर नांगल जगह है पंजाब में भाई, नांगल जगह है पंजाब के अंदर। तो भाखड़ा नहर नांगल के समीप सतलुज नदी से निकाली गई भाई, नांगल के समीप सतलुज नदी से निकाली गई। तो ये बात यहां से इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में कौन सी नहर सतलुज नदी से निकाली गई? नहरों के नाम आ जाएंगे, पश्चिमी यमुना नहर है, गुड़गांव नहर है, भाखड़ा नहर है या भिवानी नहर है। तो सतलुज नदी से कौन सी नहर निकाली गई है? भाखड़ा नहर भाई। ठीक है, आगे देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई। यह नहर हरियाणा में टोहाना, यह नहर हरियाणा में टोहाना जगह है फतेहाबाद में भाई, टोहाना जगह है फतेहाबाद के अंदर। तो यह नहर हरियाणा में टोहाना फतेहाबाद से प्रवेश करती है। आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, भाखड़ा नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? टोहाना फतेहाबाद से प्रवेश करती है भाई। ठीक है, इस नहर द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है? यहां से जिले पूछे जाते हैं पॉजिटिव साइंस के अंदर भाई। तो इस नहर द्वारा फतेहाबाद, इस नहर द्वारा फतेहाबाद, सिरसा और वह हिसार जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर द्वारा फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जिलों में सिंचाई की जाती है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा में कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है? ए फतेहाबाद, बी सिरसा, सी हिसार, डी सभी भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन गलत करवाने के लिए HSSC देता क्या है भाई। क्वेश्चन आता है भाखड़ा नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई। एक ऑप्शन में मिलता है जुलाना भाई, जुलाना। एक ऑप्शन के अंदर मिलता है गोहाना भाई, गोहाना। एक ऑप्शन के अंदर आपको लिखा मिलता है रोहाना और एक ऑप्शन के अंदर लिखा आता है उचाना भाई। लगभग ये 6-7 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन किसी भी ऑप्शन के अंदर टोहाना नहीं लिखा होता भाई। अब सही बात तो यही है, जब किसी क्वेश्चन के आंसर गलत हो तो ग्रेस मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रेस नहीं दी जाती। यहां से एक जो आंसर उसको सही माना गया। अब देखो जो जुलाना है ये पर्टिकुलर जगह है, यहां से प्रवेश नहीं करती। गोहाना पर्टिकुलर जगह यहां से प्रवेश नहीं करती। उचाना पर्टिकुलर जगह यहां से प्रवेश नहीं करती। तो HSSC ने जो आंसर माना है वो रोहाना। तो आगे कभी एग्जाम में रोहाना दे रखा हो तो आंसर आप रोहाना को करोगे भाई। ठीक है, रोहाना नहीं तो फिर आपको टोहाना मिलेगा। तो ये था आपका भाखड़ा नहर भाई। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। उसके बाद देखो भाई जो भाखड़ा नहर है, इस भाखड़ा नहर से 2 नहरें निकाली गई भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भाखड़ा नहर है इससे 2 नहरें निकाली गई भाई। एक का नाम है जवाहरलाल नहर, एक का नाम है जवाहरलाल नहर। अब ये जो जवाहरलाल नहर है, यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी सी नहर है। ठीक है ना, जवाहरलाल नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी सी नहर है और इसके द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है भाई।
इसके द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। अब ये तो कभी नहीं पूछा गया जवाहरलाल नहर द्वारा हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है, महेंद्रगढ़ नहीं पूछा गया। यहां से इंपॉर्टेंट बात है, जवाहरलाल नहर किस नहर से निकाली गई, आंसर आ जाएगा भाखड़ा नहर भाई। और नंबर 2 पे आती है भिवानी नहर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नंबर 2 पे आता है भिवानी नहर, और ये जो भिवानी नहर है ये भी भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी सी नहर है, और इस नहर द्वारा भिवानी जिले के अंदर सिंचाई की जाती है भाई। तो भिवानी नहर भी भाखड़ा नहर से निकाली गई छोटी सी नहर है, और इसके द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। तो यहां से जो भी बात पूछी जाती है सीधी सी पूछी जाती है, नीचे वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। भिवानी नहर किस नहर द्वारा निकाली गई है, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से कौन सी नहर निकाली गई है, भिवानी नहर। ठीक है भाई, यदि कभी आ जाए भाखड़ा नहर से कौन सी नहर निकाली गई, जवाहरलाल नहर दे रखी तो ये भी सही है, भिवानी नहर दे रखी है ये भी सही है, ए बी दोनों आ जाए तो दोनों भी सही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये थी हरियाणा प्रदेश की प्रमुख नहरें। अब देखो भाई, फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा में कौन सी नहर यमुना नदी से निकाली गई भाई। कौन सी यमुना नदी से निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, गुड़गांव नहर निकाली गई है, ए बी दोनों आ जाएगा। कौन सी नहर यमुना नदी से नहीं निकाली गई, आंसर क्या आ जाएगा, भाखड़ा नहर। क्यों, सतलुज नदी से निकाली गई है। तो आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के अंदर महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना भाई, फिर मैप के आधार पे भी आपको समझाएंगे भाई। तो हरियाणा राज्य की प्रमुख नहरों का टॉपिक चला हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं, सिंचाई परियोजना। तो हरियाणा के अंदर महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना भाई, सिंचाई परियोजना। अब देखो भाई, सिंचाई परियोजना सबसे पहले बात आती है, जो सिंचाई विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई। तो सिंचाई विभाग का मुख्यालय लगभग मोस्टली जो मुख्यालय हैं वो आपके पंचकुला के अंदर है भाई। तो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो है पंचकुला में भाई, पंचकुला के अंदर। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग कितनी नहर हैं और उनकी छोटी छोटी जो शाखाएं हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल कितनी नहरें हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 1429 नहर है भाई। हरियाणा में कुल कितनी नहरें हैं, 1429 नहर है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर नहरों द्वारा कितनी सिंचाई की जाती है, यानी लगभग 48.31% जो सिंचाई होती है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर नहरों से होती है भाई। ठीक है, नहरों से होती है। और हरियाणा प्रदेश के किस नक्षत्र को नहरों और नदियों का शहर बोला जाता है भाई। तो हरियाणा प्रदेश में किस नक्षत्र को नहरों का शहर बोला जाता है, तो किस नक्षत्र को नहरों का शहर बोला जाता है, आंसर क्या आ जाएगा, टोहाना भाई। और टोहाना कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। तो मुख्यालय इसका है पंचकुला के अंदर। हरियाणा में कुल नहरों के बारे में बात करते हैं, 1429 है। 48.31 जो प्रतिशत भाग है वो नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है, और नहरों का जो शहर है वो है टोहाना फतेहाबाद। तो पढ़ते हैं सिंचाई परियोजना। नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है हरियाणा के अंदर, नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो सिरसा जिले में होती है भाई। कौन से जिले में, सिरसा जिला में होती है भाई। और कम सिंचाई, नहरों द्वारा कम सिंचाई कहाँ पर होती है, एक तो होती है पंचकुला में भाई, ठीक है, और एक होती है आपकी फरीदाबाद में। तो दो जिले ऐसे जहाँ पर नहरों द्वारा बहुत कम सिंचाई होती है, और एक जिला ऐसा है जहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिरसा के अंदर, कम होती है पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर। आगे देखो भाई, तो सिंचाई परियोजना के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है जुई नहर, जुई नहर सिंचाई परियोजना, जुई नहर सिंचाई परियोजना। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, जुई नहर सिंचाई परियोजना। तो जुई नहर सिंचाई परियोजना इस नहर द्वारा या इस परियोजना द्वारा लगभग 170 किलोमीटर, या ये वाली जो परियोजना या जुई नहर है
ये 170 किलोमीटर की दूरी तय करती है और हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में सिंचाई करती है भाई, ठीक है ना। तो 170 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 170 किलोमीटर की दूरी तय करती है और हरियाणा प्रदेश का जो भिवानी जिला है उसमें सिंचाई करती है भाई। तो एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जुई नहर परियोजना हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? तो आंसर आ जाएगा भिवानी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, तो जुई नहर सिंचाई परियोजना, उसके बाद आता है भिवानी, उसके बाद आता है भिवानी उत्थान, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना भाई। तो भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इस परियोजना के द्वारा यानी लगभग 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा, यानी इस परियोजना के अंतर्गत 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है भाई। ये तो कभी नहीं पूछा गया कितना किलोमीटर लंबी नहर द्वारा। तो भिवानी सिंचाई जो परियोजना है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना है, तो 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। तो भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? भिवानी भाई। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है भाई, इस नहर को वीरेंद्र नारायण, इस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा सा आता है, किस नहर को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है? आंसर आ जाएगा भिवानी। भिवानी नहर को किस नाम से जाना जाता है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसको वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती कह सकते हो आप, BN चक्रवर्ती कह सकते हो। हरियाणा के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद आता है लोहारू, लोहारू उत्थान, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। तो देखो भाई, इस परियोजना के अंतर्गत 225 किलोमीटर, इस परियोजना के अंतर्गत 225 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है भाई। तो किस जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है 225 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा। तो यहां से भी यही बात पूछी जाती है, लोहार उत्थान सिंचाई परियोजना हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? आंसर आ जाएगा भिवानी। उसके बाद देखो भाई, इस परियोजना को इंदिरा गांधी, इस परियोजना को इंदिरा गांधी, इस परियोजना को इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना को इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है? लोहार उत्थान सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? भिवानी। अब आगे देखो भाई, उसके बाद आता है नांगल, नांगल उत्थान, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना भाई। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? ये अंबाला जिले से संबंधित है भाई। कौन से जिले से संबंधित है? अंबाला। वैसे तो हरियाणा प्रदेश का जो अंबाला है वहां पर जो सिंचाई होती है वो वर्षा ऋतु पर ही आधारित होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगभग नहरों के साथ सिंचाई का जो सदुपयोग किया गया, यहाँ पर भी नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना लागू की गई। इसका किलोमीटर तो नहीं दे रखा, लेकिन लगभग 45,500 एकड़ के अंदर यहाँ सिंचाई की जाती है। तो ये थी आपकी नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, अंबाला जिले से संबंधित है। तो ये था हरियाणा प्रदेश की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना। तो 2-4 और लाइनें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। तो हरियाणा प्रदेश की सिंचाई परियोजना। उसके बाद देखो भाई,
किस नहर को हरियाणा की जीवन रेखा बोला जाता है भाई? किस नहर को हरियाणा की जीवन रेखा बोला जाता है? तो किस नहर को हरियाणा की जीवन रेखा बोला जाता है? उसको हम कहते हैं सतलुज यमुना लिंक, यानी जिसको आप लोग बोलते हो SYL, सतलुज यमुना लिंक। तो ये हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा बोली जाती है। किस नहर के मध्य हरियाणा, या किस नहर का हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद है? तो SYL भाई, ठीक है ना। तो हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब का जो विवाद है कौन सी नहर के मध्य है? SYL के मध्य हरियाणा और जो पंजाब है उसका विवाद चला हुआ भाई, ठीक है। यानी इसकी कुल लंबाई तो है 214 किलोमीटर भाई। SYL की जो कुल लंबाई है 214 किलोमीटर है। और ये हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंदर है ये 92 किलोमीटर भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर है 92 किलोमीटर। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है हरियाणा के अंदर किस नहर को लेकर हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है भाई, ठीक है ना। हरियाणा और दिल्ली के मध्य किस नहर को लेकर विवाद है? तो हरियाणा और दिल्ली भाई। तो हरियाणा और दिल्ली के मध्य किस नहर को लेकर विवाद है? तो आंसर आ जाएगा मुणक नहर भाई, ठीक है, मुणक नहर। तो मुणक नहर को लेकर हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है। और SYL को लेकर हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद है भाई। ये जो मुणक है गांव का नाम है, करनाल के अंदर मुणक गांव है। और भाई जो करनाल है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा करनाल जिले में भी सिंचाई की जाती है। तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा मुणक गांव से निकाली गई है। और हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है। और भाई 102 किलोमीटर की दूरी तय करती है भाई। कितनी दूरी तय करती है? 102 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद किस नहर को लेकर है? मुणक नहर को लेकर हरियाणा और दिल्ली के मध्य विवाद है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। उसके बाद एक बारी मैप के आधार पे आपको समझाते हैं भाई। तो हरियाणा राज्य की जीवन रेखा बोला जाता है SYL को। हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद है। हरियाणा के अंदर 92 किलोमीटर है और दोनों को मिलाकर है 214 किलोमीटर भाई। पहले हरियाणा का मैप बना लेते हैं। देखो भाई, जब हरियाणा प्रदेश का हम लोग मैप बनाते हैं इस तरह से हरियाणा प्रदेश की आकृति है। और जब हरियाणा प्रदेश की आकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई पश्चिमी यमुना नहर के बारे में हमने बात की थी भाई, ठीक है ना। किस नहर के बारे में हमने बात की थी? सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की जो प्राचीन और प्रमुख नहर है उस प्राचीन और प्रमुख नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर भाई, ठीक है। कौन से जिलों में वो सिंचाई करती है? तो ये है अपना हरियाणा प्रदेश भाई, ठीक है, ये है अपना हरियाणा प्रदेश। अब देखो कल भी हमने बात की थी कालेसर, ये जगह है भाई कालेसर। और कालेसर जगह है यमुनानगर के अंदर। ये वो जगह है जहाँ से हरियाणा प्रदेश के अंदर यमुना नदी प्रवेश करती है भाई। और यमुना नदी पूरी की पूरी पूर्व दिशा में बहती है भाई, ठीक है, पूरी की पूरी पूर्व दिशा में बहती है यमुना नदी भाई। अब इस कालेसर से थोड़ा सा नीचे जगह का नाम है ताजेवाला भाई। कालेसर से नीचे थोड़ा सा जगह का नाम है ताजेवाला। और ये ताजेवाला भी है यमुनानगर भाई, यमुनानगर। तो भी इस ताजेवाला नामक स्थान से नहर निकाली गई। यहाँ से नहर निकाली गई, जो नहर इस दिशा में आती है भाई, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारा मुंह किसी भी दिशा में हो, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, उधर पूर्व, उधर पश्चिम। यानी ऊपर होता है उत्तर, नीचे के बारे में बात करते हैं दक्षिण, इधर के बारे में बात करते हैं पूर्व, और इधर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो भाई पश्चिम। तो ये जो दिशा है पश्चिमी दिशा हुई। ताजेवाला यमुनानगर नामक स्थान से जो नहर निकाली गई जो इस दिशा में आती है उसका नाम रखा गया पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। और ये हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है। और भाई यहीं से पूर्वी यमुना नहर भी निकाली गई, ठीक है ना, यहीं से पूर्वी यमुना नहर भी निकाली गई। तो पूर्वी यमुना नहर इस दिशा में आती है भाई। और ये वाला जो जगह है, ये वाली जो जगह है उत्तर प्रदेश।
तो जो पूर्वी यमुना नहर है वो बहती उत्तर प्रदेश के अंदर और पश्चिमी यमुना नहर बहती है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसलिए हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर बोली गई भाई। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के समीप जो ओखला नामक स्थान है वहां से जो नहर निकलती गुड़गांव नहर है, और गुड़गांव नहर के द्वारा महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों के अंदर सिंचाई की जाती है भाई। इधर से जो आती है भाखड़ा नहर और वो फतेहाबाद के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है भाई, और इनसे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो हरियाणा प्रदेश को सिंचाई देती है या हरियाणा प्रदेश को सिंचित करती है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो अपनी क्लास थी उसमें हरियाणा प्रदेश की नहरें पढ़ी हैं, सिंचाई परियोजना पढ़ी है। दोबारा से मैं फिर प्यारे बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपने इतना प्यार दिया, चैनल को इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो भाई दोबारा से फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थोड़ी सी मेहनत और आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।